आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नावागढ़ क्षेत्र में द्वितीय चरण का मतदान हुआ है, जहां तमाम पंचायतों में नतीजे आ चुके हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नावागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरभाठा में है, जहां अरुण कुमार खरे, जो कि अधिवक्ता हैं, भारी मतों से चुनाव जीतकर ग्राम पंचायत बरभाठा के सरपंच बने हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि वो जीत का श्रेय किसे देते हैं और 5 साल उनके कार्यकाल में क्या क्या रहने वाला है और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव जीते हैं। क्या कहना है उनका, पहला शब्द बताएंगे। स्वागत है। नमस्कार। जय भीम। ग्राम पंचायत बरभाठा के सभी मतदाताओं, बुजुर्गों, भाई बहन सभी को सादर नमस्कार। और सभी मतदाताओं ने मुझे अपना अमूल्य वोट दे करके मुझे सरपंच पद पर जिताया। ये तो सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा पद है, लेकिन इस पद के लिए मैं उतना ज़्यादा गरिमामय नहीं हूँ। जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य वोट दे करके सरपंच पद के लिए मुझे चुना है, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिन मतदाताओं ने मुझे अपना अमूल्य वोट दिए हैं, उनके लिए विशेष आभारी हूँ। और इस जीत का अगर हम आपको पूछना चाहेंगे कि किसको देते हैं आप, तो क्या लगता है किसको देंगे आप? इस जीत का श्रेय मैं अब ग्राम पंचायत बरभाठा के मतदाताओं को देना चाहता हूं। उन्होंने अमूल्य वोट मुझे वोट दे करके जिताया है और सरपंच बनाए हैं, उन्हें श्रेय देना चाहता हूं। कितने आपके, अगर हम बात करें तो आपके बरभाठा में कितने और आपके विपक्ष में प्रतिद्वंदी जो है प्रत्याशी थे, और आपने कितना कुल आपको वोट मिला है, कितना डिफरेंस से आपने चुनाव जीता? हमारे बीच में 4 प्रत्याशी और थे, जिन्होंने अपना वोट तो मिला है उनको भी। और मुझे 629 वोट मुझे मिला है। और आपके निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश कुमार रासरे को 389 के आसपास उन्हें वोट मिला है। और विजय कितने वोट से? विजय हम लोग 177 वोट से विजय हुए हैं। हम और उनसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत बरभाठा में क्या लगता है कि उनके 5 साल में कार्यकाल में अगर बात करें तो अमूमन जैसे पंचायत में सरपंच जो है चुनाव पे समय में जब वो आए थे फील्ड पे, तो घोषणा पत्र तैयार करके रखे हुए थे। क्या हम उनसे जानना चाहेंगे उनने भी कोई ऐसा घोषणा पत्र बना कर रखा था क्या अपने गाँव के लिए? हम लोग तो घोषणा पत्र उतना ज़्यादा बनाए नहीं थे, लेकिन घोषणा पत्र बनाए थे कुछ 2-4 पॉइंट पे बनाए थे। जैसे कि कन्या विवाह होने पर उन्हें 3000 रुपये देंगे और 1 कुंटल चावल देंगे उसके शादी के समय। और मृत्यु उपरांत जैसे कि किसी भी परिवार के मृत्यु हो जाने पर उनके घर के सहायता राशि देने के लिए 2000 रुपये और 1 कुंटल देने का वही वादा किया था। ऐसा 2-4 वादा किए थे हम लोगों ने ग्राम पंचायत बरभाठा के। तो जो घोषणा पत्र बनाए थे उसके हिसाब से आप अपने काम को शुरुआत करेंगे या फिर और दूसरे तरीके से आप काम? हम जो घोषणा किए थे उसमें से आज 2-3 दिन पहले भी उसका शुरुआत कर चुके हैं। अभी जैसे कि परिणाम निकलती है 2 दिन के बाद में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, उनके लिए भी हम सहयोग राशि 2000 रुपये और 1 कुंटल चावल दे चुके हैं। ये आपका और हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव पे आपने अभी शपथ ले लिया है, आपने चार्ज कार्यभार संभाल लिया है कि अभी और कितना समय लगने वाला? हाँ, हम लोग अभी शपथ वगैरह तो नहीं लिए हैं, ना चार्ज अभी नहीं मिला है। लगभग देखा जाए तो 3 तारीख को सचिव के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है। 3 तारीख को सम्मेलन होगा, प्रथम सम्मेलन, इसके बाद चार्ज मिलेगा। आपके गांव में उप सरपंच का चुनाव हो चुका है कि अभी बाकी? हमारे ग्राम में उप सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है। उप सरपंच का चुनाव लगभग 8 मार्च को होने वाला है, ऐसा मेरे को सचिव के माध्यम से जानकारी मिली है।
जैसे मैं मतदाता व्यूवर को आपको बता दूं कि जो अरुण कुमार खरे जी हैं वो नवागढ़ तहसील के अधिवक्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, अगर बाय दफ़े लोग ये व्यक्तिगत मेरा एक प्रश्न था कि आप अधिवक्ता भी हैं और माने तहसील में भी बहुत सारे काम आपके रहते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं। अब ऊपर से आपको पंचायत का भी भार मिल गया है और एक परिवार आपका बरभाठा भी बन गया है, तो दोनों जगह का जो है आपको काम देखना है। तो आप दोनों जगह के दायित्वों को किस तरह से निर्वाहन करेंगे, इसके बारे में बताइए। मैं अपना समय वकालत के समय वकालत करूँगा, बाकी टाइम जितना समय मिल जाएगा उनके जनता के समक्ष ग्राम पंचायत में जितना समय है उतना सबसे ज़्यादा समय देने का वादा करता हूँ उसमें, और दोनों को दोनों साथ में दायित्व निभाऊंगा। पंचायत का भी दायित्व निभाऊंगा और अपना वकालत निजी पैसा है वो तो कमाने के लिए है, खाना पड़ेगा ही, दोनों के लिए दायित्व निभाऊंगा मैं। जैसे कि हम उनसे जानना चाहेंगे और कि ये मुझे अब आपने चुनाव जो जीता है सरपंच का, तो आपने ये पहली बार ही प्रयास किया था कि इससे पहले और आपने प्रयास किया हुआ, इसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने पहले बार नहीं 2 बार प्रयास किया हूँ इसके पहले, उसमें मेरे को दूसरा भी स्थान मिला था। आज इस बार मेरे को तो 621 वोट मिले हैं, 177 वोट से मैं जीता हूँ अभी। ये तीसरा आपका प्रयास? हाँ, तीसरा प्रयास था मेरा। जैसे और हम उनसे जानना चाहेंगे, अगर जिस तरह से तीसरे प्रयास में वो सफल हुए हैं, एक लंबा उनका संघर्ष था, उन्होंने अपना आत्मबल नहीं खोया है और वो लगातार सरपंच की कुर्सी के लिए वो प्रयास करते रहे और अंततः है कुर्सी उनको हासिल हुआ है। उनसे जानना चाहेंगे कि 5 साल में अगर मतलब स्टार्टिंग में अगर आप कोई कार्यभार आपको मिलता है और चार्ज मिलने के बाद अगर कोई पहला काम अगर आप बरभाठा में करना चाहें तो वो सबसे पहला कौन सा काम है? सबसे पहले जो भी काम मिलेगा उसे जनता के समक्ष उसको सुनाऊंगा। इससे पहले ये फलाना से ढकाना काम हमारे पास आ चुका है, समक्ष जनता के समक्ष उसको बतलाऊंगा। एक और विषय है, चूँकि बरभाठा जिसमें 99% लोग सतनामी समाज के लोग हैं और जिस तरह से सतनामी समाज का यह बहुल्य गांव है और ये गांव बरभाठा काफ़ी फेमस गांव है, चूँकि यहाँ से जो है कई नेता हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो बरभाठा में उनको जो है चुनाव पे कितना मुश्किल हुआ है अपने चुनाव के संघर्ष को लेकर, वो जीतने को लेकर कितना संघर्ष किए हैं और कितना आसान होता है बहुल्य गांव पे जो है एक समाज का होने से, इसके बारे में बताएं। एक समाज का रहने से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और सभी के समक्ष जा जा कर के हाथ पांव भी जोड़ना पड़ता है और जनसंपर्क ही बना करके रखना पड़ता है। और जितना जनसंपर्क होगा उसके ही आधार पे आपको समझेंगे और समझ के ही आपको वोटिंग करेंगे। जैसे जनता ने अगर चुना है आपको तो क्या लगता है किस आधार पे आपको वोट पड़ा है और क्या आपका मजबूत पॉइंट था? अब देखा जाए तो हमारे मजबूत पॉइंट तो उतना ज़्यादा है नहीं है। हम लोग वकालत पेशा में करते हैं, वकालत पेशा के माध्यम से हर कोई को हर जगह से हर व्यक्ति को संपर्क बनाए रखते थे, हर और व्यवहार में निपुणता लाने के लिए उनके समक्ष रहते थे हर हमेशा। उन्हीं व्यवहार की वजह से हम लोग जीते भी हैं और आगे प्रयास भी रहेगा ऐसा व्यवहार बना रहे सभी के समक्ष। जैसे अगर बरभाठा की आबादी की बात करें तो कुल कितनी आबादी गांव पे है और कितना वोट पड़ा है आपको कुल? यहाँ कुल वोट 1165 वोट पड़ा है, उसमें से हम लोगों को 621 वोट हमें मिला है, बाकी प्रतिद्वंदी को मिला है और यहाँ का जनसंख्या लगभग 2000 के आसपास होगा। उनसे जानना चाहेंगे कि 5 साल उनके कार्यकाल में बरभाठा में क्या क्या बदलाव अगर लोग अगर देखना चाहेंगे तो 5 साल में जो है आपके कार्यकाल में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है गांव पे? बदलाव नाली से लेकर सड़क तक और भवन से लेकर
मनरेगा के भी काम कराएंगे। और सबसे पहले तो हमारे गांव में रबी फसल लगा हुआ है, उनके रख रखाव के लिए हम लोग अभी सारा तार वाले घेराव कराने जा रहे हैं अभी। इसलिए जनता के समक्ष हम लोग सामने में आ चुके हैं और उनके कार्य को लिए समक्ष करने को तैयार हैं। जैसे कहते हैं कि राजनीति का पहला पड़ाव सरपंच का पड़ाव होता है। जिसने सरपंच का पहला पड़ाव पार कर लिया उसकी राजनीति शुरुआत हो जाता है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका ये पहला पड़ाव क्या और भी आने वाले समय में हम उन्हें और भी कई पदों पे हम देख पाएंगे, किस तरह वो अपनी राजनीति को देखते हैं? अब इसमें राजनीति को देखने के लिए अलग अलग क्षेत्र से जाना पड़ा। आपका ड्रीम सपना भाई दफे अगर हम पूछना चाहें? अब मेरा ड्रीम सपना तो उतना ज़्यादा नहीं है रहने के लिए। हम लोग सिर्फ एक आजमाइश था, सरपंच जीतेंगे और कुछ अच्छा काम करके आगे बढ़ेंगे। रहने के लिए हमें तो वकालत ही पेशा हमारा मेन मकसद था। जैसे अब सरपंच का चुनाव आपने जीत लिया है, अब इसके बाद एक और चुनाव होगा, आपको मैं बता दूं, जो कि आप भी जानते हैं, जो कि जनपद पंचायत नावागढ़ के सरपंच संघ का अध्यक्ष चुनाव होगा। क्या लगता है इसके बारे में, किस तरह से आपके जो है जानकारी है आपके पास? सरपंच संघ का चुनाव होगा, उसमें तो हम लोग भागीदारी नहीं लेंगे, लेकिन जो भी भागीदारी लेंगे उनका अच्छा से सहयोग करेंगे और अच्छा व्यक्ति के ही उसमें इन्वॉल्व करेंगे। जिस तरह से हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित सरपंच है अरुण कुमार खरे जी, जो कि अभी बरभाठा के सरपंच बने। हम उनसे अंतिम में जानना और चाहेंगे कि जो है बरभाठा में कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि नशा का एक बड़ा मसला है, इन क्षेत्रों पे जो है काफ़ी हावी है। अगर उनके कार्यकाल में देखा जाए तो वो किस तरह से इसको लेकर सोचते हैं, चूँकि किसान क्षेत्र है, यहाँ सभी किसान मजदूर लोग हैं और ज़्यादातर नशे के कारण लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, उनका वातावरण भी ख़राब हो रहा है। तो अगर उनके कार्यकाल में हम एक देखते हैं तो क्या लगता है, किस तरह से वो इस पर अपना विचार रखते हैं? हाँ, नशा के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाएंगे, नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें महिलाओं के माध्यम से, समूह के माध्यम से नशा को निषेध कराएंगे। जिस तरह से उनका कहना है कि हमारे साथ थे अरुण कुमार खरे जी, बरभाठा के नवनिर्वाचित सरपंच हुए हैं। उनका कहना है कि उनने कोई घोषणा पत्र विशेष तैयार नहीं किया था, हालांकि कुछ पॉइंट किए थे, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और भी जो शासन की योजनाओं के तहत वो काम करेंगे। साथ ही नशा के लिए भी वो नशा उन्मूलन केंद्र गवर्नमेंट के कई सारे योजनाओं के माध्यम से वो काम करेंगे और गांव में बहुत सारी जो समस्याएं हैं बरभाठा में, उसको लेकर वो काम करेंगे और 5 साल में ज़रूर उनके कार्यकाल का बरभाठा में असर देखने को मिलेगा। और उनका कहना है कि कोई विशेष ऐसा उनका ध्येय नहीं था कि सरपंच चुनाव पे उनको आना है करके, लेकिन अब वो सरपंच बने हैं और चुनाव जीते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहे, 5 साल उनका कार्यकाल किसी प्रकार से कोई भी विवाद ना हो और वो बहुत बढ़िया कार्यकाल में अच्छी तरीके से जो है गांव में बरभाठा सरपंच चलाएं। इन्हीं आशा और शुभकामनाएं के साथ बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।